पढ़ाई करते समय दिमाग में आने वाले फालतू विचारों को निकाल कर कैसे अपनी पढ़ाई पर 100% कॉन्सेंट्रेट करें। डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बार बार हमारा मन फ़ोन की तरफ भागता है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं। पढ़ाई करते समय आने वाले डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर कैसे 100% कॉन्सेंट्रेट करें, ये पूरी की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर है। चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो मेरी ये वीडियो आपको 100% कॉन्सेंट्रेट करा कर ही छोड़ेगी। बस मेरी आपसे एक शर्त है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए और मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि आप समझ सकें कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करके कॉन्सेंट्रेट करना है। तो पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेट की। दुनिया के सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर अपना पूरा ध्यान केवल एक ही काम पर लगा देना कॉन्सेंट्रेट कहलाता है, और यही अपने को प्राप्त करना है ताकि आप अपनी पढ़ाई को ठीक से कर सकें और अपने काम को अच्छे से कर सकें। पर अब बात आती है कि कैसे, क्योंकि जब भी हम कुछ काम करने बैठते हैं या अपनी पढ़ाई करने बैठते हैं तो कंसंट्रेशन का ही दूसरा भाई, जो एक तरफ से कंसंट्रेशन का दुश्मन भी है, बीच में आ जाता है, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। इसे भी साथ साथ में समझना पड़ेगा। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। जब भी हम अपने थॉट प्रोसेस में से डिस्ट्रैक्शन को हटा देंगे तब आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा पाओगे। मैंने कंसंट्रेट करने के तरीकों को 2 पार्ट में बांटा है। पहला कि किस तरह आपको अपने दिमाग से डिस्ट्रैक्शन को निकालना है, और दूसरा कैसे अपने काम पर पूरा फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके द्वारा किए जा रहे किसी भी काम में आपका ध्यान न लग पाना या दूसरे ख्यालों का दिमाग में आना। अब डिस्ट्रैक्शन भी 2 तरह का होता है। एक तो जहां आप हो उस जगह का डिस्ट्रैक्शन, और दूसरा आपके दिमाग में आने वाले ख्यालों का डिस्ट्रैक्शन। अब पहले वालों को दूर करना आसान है और दूसरे को दूर करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाले का नाम है एक्सटर्नल, बाहरी डिस्ट्रैक्शन, और ये वो डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो आपके आसपास की जगहों पर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आपके दूसरे कमरे में किसी ने तेज़ आवाज़ में टीवी चला रखा है, तो आप उठकर गए और टीवी को बंद कर दिया, डिस्ट्रैक्शन वहीं ख़त्म। आपके फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म। बहुत आसान होता है इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना। दूसरे तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। मान लो जब आप पढ़ने बैठे और आपके मन में ख्याल आया कि फ़ोन चला ले, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, आज मेरा दोस्त स्कूल क्यों नहीं आया, मेरे फेसबुक पोस्ट पर कितने लाइक हो गए, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, या आप बैठे बैठे कुछ सपना ही देखने लग गए। इसे कहते हैं बेसिकली जो थॉट आपके माइंड में चलते हैं उन्हें कहते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि इन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। तो इसे जानने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि ये आते ही क्यों हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले उसका कारण जानना होता है, तभी उस समस्या को हल कर सकते हैं। आपको ये डिस्ट्रैक्शन 2 वजह से आते हैं। एक तो आपका पास्ट और दूसरा फ्यूचर। अब आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं या कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपको वो बार बार याद आ जाता है, तो आपको उसे केवल एक ही तरीका है जिससे उसे मिटा सकते हैं, उसे भूल कर। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, पास्ट को बदल नहीं सकते, केवल भूल सकते हो। ऐसा आपको अपने मन को समझाना है कि जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। दूसरी डिस्ट्रैक्शन होती है फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा या मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आपको इसी चिंता को दूर करना है ताकि वो आपको परेशान ना कर पाए। ऐसा करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि केवल सोचने से चीज़ें नहीं होती हैं। फ्यूचर के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट के बारे में सोचना है। फॉर एग्जांपल, जब आप पढ़ने बैठते हो तो मन में ख्याल आता है कि इतने मार्क्स आ जाए तो मज़ा आ जाए, पर आपको समझना पड़ेगा कि इतने मार्क्स लाने के लिए इतनी पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर कैसा होगा ये डिसाइड करता है कि आपका प्रेजेंट कैसा है। अब ये तो समझ आ गया कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे भगाना है। चलो तो अब बात करते हैं कि कॉन्संट्रेट कैसे करना है। कॉन्संट्रेट करने के लिए
ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, और डिस्ट्रैक्शन को तो हम पहले ही भगा चुके हैं। कॉन्सेंट्रेट को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है उस वक्त केवल वही काम करना है जो आप कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेट पावर को कुछ समय में पैदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसका जल्दी परिणाम देखना चाहते हो तो मेरी इन 4 लाइनों को बहुत ध्यान से सुनना, और यही इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। पहला, देखते समय सिर्फ देखना है, सोचते समय सिर्फ सोचना है, बोलते समय सिर्फ बोलना है, और महसूस करते समय सिर्फ महसूस करना है। अगर आप मेरी इस बात को समझ गए और अपने जीवन में उतार ली तो आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और कॉन्सेंट्रेट के पावर को बहुत बढ़ा लोगे। जब आप पढ़ने बैठते हो या कोई काम कर रहे हो, तब आपके मन में कोई ख्याल फ्यूचर को लेकर आए या कोई काम को लेकर आए, तब आपको अपने आप से बोलना है कि अभी मुझे सिर्फ पढ़ना है। इस तरह आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को बहुत हद तक बढ़ा लोगे। मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों से अपने आप में सुधार जरूर लाएंगे और अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर कॉन्सेंट्रेट पावर को बहुत बढ़ा लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।